हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए तो हम चालू करते हैं अपना असाइनमेंट सॉल्यूशन। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया गया है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। सो चलिए, तो मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इनके वर्टेक्स के पहले नाम दे देने हैं, ए बी सी और डी। ओके, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम तैयार हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायगोनल तैयार करने पड़ेंगे। तो मैं डायगोनल तैयार कर देता हूँ। ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ से लेके ये एक डायगोनल तैयार कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि हमारे पास जो पहला ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल हमारे पास ए डी सी, वो ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव करना है कैसे करना है, एकदम इजी सिंपल, मतलब सिंपल वे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल। अब हमारे पास जो भी ट्रायंगल लिखे हैं, जैसे हमारे पास दिया है ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, मतलब हम ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों से हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे का। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, पैरेलल में जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो हमारे पास ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ बिकॉज आपको मालूम पड़ सके इस वजह से। तो हमारा जो पहला पॉइंट यही होगा, AD बराबर BC, AD बराबर BC। ओके, आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो अपोजिट साइड है ना, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है ये। अब हमारे पास क्या, हमने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये साइड होगी हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर CD। हम लिखेंगे यहाँ पे AB इक्वल टू CD। ये भी क्या है, सेम है, हमारे पास अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो वो हमेशा इक्वल ही होती है। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है ना, वो पॉइंट आएगा हमारे पास क्या, AC। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC इक्वल टू AC, बिकॉज हमारे पास जो AC है वो कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में काम आ रहा है। देखो, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी AC आ रहा है, नीचे वाले ट्रायंगल में, तो वो हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन। ओके, अब हमारे पास क्या, 3 पॉइंट आ चुके हैं, तीनों हमारे पास साइड ही है। तो हम लिख सकते हैं जो ट्रायंगल है ADC वो कॉन्ग्रुएंट है। जस्ट कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखूं मैं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन बना देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट का साइन, ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हमारे पास, ABC के, तो ABC। ओके, लिखेंगे ADC कॉन्ग्रुएंस ABC। अब किस नियम से वो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट, जस्ट रुकना, कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना था कि जो दोनों ट्रायंगल है ना हमारे पास, जैसे ट्रायंगल नंबर 1 है ना, वो 2 के इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया ऑलरेडी। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉपर तरीके से आंसर मालूम पड़ गया हो। चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके, तो 2 में क्या करता हूँ, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ बिकॉज हमारे पास स्पेस कम है। ओके, चलिए, फिगर में हमें मिटाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी फिगर बनाया कैसे मैंने। एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा पहले। ओके, चलिए, तो हमने क्या किया, एक फिगर बना दिया है। पहले फिगर का नाम दे देता हूँ मैं, ABCDE और F। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन में समझ लेते हैं हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर। देखो, यहाँ पे बोला प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है
जहाँ पे मिड पॉइंट से क्या है, एक और ट्रायंगल हमारे पास जुड़ जाता है, ठीक है ना। अब ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स, तो हमारे पास ये जो साइड है ना, कौन सी, जो DE है वो BC के पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। एंड बोला मोर एवर इट इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड्स, तो हमारे पास ये जो साइड है ना, ये हमारे पास हाफ है इस साइड की, ठीक है। तो हमें ये भी प्रूव कर देना है, यहाँ पे करना एकदम इजी है, ठीक है। तो अब करना कैसे करें, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल को प्रूव करते हैं। दो ट्रायंगल कौन से हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। दो ट्रायंगल हमारे पास, एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ADE, दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। तो पहले हम इन्हें प्रूव कर देते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया है, जो AC है ना, वो हमारे पास उसका मिड पॉइंट है E, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट तो हम लिख सकते हैं AE इक्वल टू EC लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट होगा ना, सबसे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल नीचे वाला हमारे पास EFC बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे EFC। दो ट्रायंगल ले लिए। अब दो ट्रायंगल में सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम लिखेंगे AE इक्वल टू EC, ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास मिड पॉइंट ऑलरेडी देखो यहाँ पे बताया है। तो हम लिखेंगे क्या, AE इक्वल टू EC, जस्ट वेट, सही से लिख दूं मैं, EC, ओके। मैं लिखूंगा यहाँ पे कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। कभी भी किसी का मिड पॉइंट निकल आए ना, तो हमारे पास ये ऐसी जो साइड्स होती है ना, वो एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। तो हमने पहली चीज प्रूव कर दी। अब दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है, देखो जिस प्रकार से हमारे पास जो AE है EC का मिड पॉइंट है, इसी तरीके से हमारे पास जो E पॉइंट है ना, वो DF का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम इससे पता है क्या, हम लिखेंगे इसे कि DE इक्वल टू FE, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये भी होगा, ये अपोजिट है हमारे पास एंगल है, मैं इसको भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, हाँ ये हो गया। अब एक काम करते हैं, ये एंगल ले लेते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंगल है ना, वो ले लेते हैं, तो वो हमारे पास अपोजिट हो जाएगा। हम लिखेंगे एंगल AED, मतलब ये जो एंगल है, ठीक है ना, लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल AED इक्वल टू, अब ये एंगल किसका अपोजिट होगा, इस वाले का, तो हम लिख सकते हैं FED या फिर CEF। तो एंगल CEF, ओके। ये क्या हमारे पास, ये अपोजिट है, ठीक है ना, अपोजिट एंगल है। चलिए, दूसरा रूल ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, तीसरा रूल कोई बताना है। तो तीसरा रूल हमारे पास ये हो जाएगा, ये वाला, ओके। ये हमारे पास ये जो एंगल है ना, वो किसके अपोजिट हो जाएगा, इस वाले एंगल का अपोजिट हो जाएगा ये, ओके। क्योंकि हमारे पास समझ के चलो कि ये जो साइड है ना, ये इसके पैरेलल है, ओके। ये पूरी जो साइड है ये इसके पैरेलल है। तो हमारे पास ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और ट्रांसवर्सल की जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं ना, ये अल्टरनेट होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे DAE या फिर EAD लिख सकते हैं। तो एंगल EAD इक्वल टू ECF, एंगल ECF, ओके। ये हो गया हमारे पास अल्टरनेट एंगल, ओके। अल्टरनेट एंगल हो गए। अब हमें क्या करना है, 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, देखो दो एंगल्स के बीच में एक साइड आई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ट्राइंगल है ADE वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EFC के। अब वो कौन से हैं, रूल कौन सा हमारे पास, तो वो लिख देंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है ना, ये हमारे पास रूल। हमने इस नियम से क्या किया, ये जो पहला ट्राइंगल है ये दूसरे ट्राइंगल के इक्वल बता दिया है, ठीक है। अब इक्वल बता दिया है, तो हमारे पास जो AD है वो FC के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास AD है, AD इक्वल टू FC एंड जो DE है वो DE है वो FC के बराबर होगा। बराबर कैसे होगा, बाय CPCT, ओके। आपको पता ही होगा, जब दो ट्राइंगल हम प्रूव कर लेते हैं एक दूसरे के, तो हमारे पास फिर बाकी की सारी साइड एक दूसरे के इक्वल बन जाती हैं, ठीक है। तो हमने बाकी की सारी साइड भी इक्वल कर ली है। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, अब जो हमारे पास AE है ना, AE, ये जो AE है
वो क्या है, सी डी के बराबर है, ठीक है। सॉरी बस वेट, देखना पड़ेगा हमारे पास जो ए ई है, ए ए एफ ए डी है, वो बी डी के बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट है अपने पास। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। चलिए, तो अब हमने इतना प्रूव कर दिया है। अब हमारे पास क्या है ना, ये भी जो मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD बराबर DB, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर DB, DB, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें बता दे, स्टेटमेंट देना, स्टेटमेंट दे दो क्या हमारे पास जो D है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके। तो हमारे पास जो AD है वो DB के बराबर हो जाएगा। अब हमने AD FC के बराबर पहले ही हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिखा है देखो, AD हमने FC के बराबर पहले ही प्रूव कर लिया है, तो हमारा जो DB है वो FC के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे कि जो DB है, जस्ट वेट, सही से लिख देता हूं मैं, हमारा जो DB है वो FC के बराबर है, FC के, ठीक है। कैसे, तो मैं लिख देता हूं बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। अब हमने क्या किया, हमने प्रूव कर दिया कि जो DB है वो FC के बराबर है, तो उसी प्रकार से हमारे पास जो DF है वो BC के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें प्रूव करना है कि जो 1/3 है ना, वो मोरेबर हाफ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब हमारे पास जो DE है वो तीसरी साइड के हाफ है, मतलब आधी है। अब आधी कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो DE है, DE है वो 1/2 है DE का, ठीक है, DE का, DE नहीं सॉरी DF आएगा, DF लिखो, ठीक है। या फिर हम उसे ना कुछ और भी लिख सकते हैं, DF के बराबर है, तो हमारे पास ये जो साइड है ना वो इसका भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC मतलब सॉरी DE इक्वल टू 1/2, जो DF है ना वहां पे BC भी आ सकता है, क्योंकि वो तो साइड बराबर ही होंगे एक दूसरे के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BC, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है, आप लिख सकते हो कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ना, सॉरी ट्राइंगल नहीं, DBCF, हमारे पास जो पैरेललोग्राम है DECF, दैट इज अ पैरेललोग्राम, ओके। नियम तो आपको मालूम ही पड़ गया है कि हमारे पास ये साइड हमने इसके बराबर प्रूव कर दी है और ये साइड इसके बराबर है ही ऑलरेडी, ठीक है ना। मींस हमें और भी मतलब बताना था थोड़ा सा, तो हमें क्या प्रूव करना था कि हमारे पास जो थर्ड साइड है ना, थर्ड साइड ये भी है, वो इसकी आधी है, इसकी आधी बोलो या फिर इसकी आधी बोलो, तो हमने वो भी प्रूव कर दिया, ठीक है। सो यहां तक हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। हम चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ पहले, कंस्ट्रक्शन। मैंने थर्ड वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था,
आपको प्रूव दैट, देखो जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना, उनमें कंस्ट्रक्शन तो कंपलसरी होता ही होता है, ठीक है, जिससे क्या आपका क्वेश्चन भी लॉन्ग हो जाएगा और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको करना है क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ ट्राइंगल, ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी। ओके, हमने क्या एबीसी ट्राइंगल को बनाया, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि टेक अ मिड पॉइंट ऑफ, देखो टेक टेक ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी, एबी। ओके, तो हमने क्या किया, ई को ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो ई को है ना एफ के साथ अटैच करेंगे और ई एफ को एक्सटेंड करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा कि ई एफ एक्सटेंड एक्सटेंड पॉइंट डी। ओके, तो ई एफ को हम डी तक बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद आफ्टर, यहाँ पे कॉमा कर देता हूं मैं, एंड ज्वाइन सी डी। फिर हमने क्या किया, सी डी को ज्वाइन कर दिया। अब ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गया, आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास मेन मुद्दे की बात आती है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, पहले हम उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। तो प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट, हमारे पास क्या एक लाइन है जो कि मिड पॉइंट के थ्रू गई है, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये भी जा रही है, एंड ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो हमारे पास एक लाइन है, उसे मतलब एक साइड लेके जाया जा रहा है, मतलब एक्सटेंड मतलब बढ़ाई जा रही है लाइन, ठीक है। अनदर साइड, ये दूसरी साइड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आगे बोला है हमारे पास साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड्स, तो जो क्या कर रही है, तीसरी साइड को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि हमारे पास ये जो पहला ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, मतलब तुम बोल सकते हो कि एई सी डी के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूव कैसे करना है, जस्ट हाउ इजी है, आपको जस्ट सिंपल सा नियम है हमारे पास, ठीक है। वो सिंपल से नियम देखते जाना है। सी एफ है ना, सी एफ ए एफ। ओके, तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये जो लाइन है ना, वो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है एसी को, ठीक है। ये प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव, यहाँ पे टू प्रूव। हमें प्रूव करना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, टू प्रूव ए एफ बराबर एफ सी। ओके, ये प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करेंगे। सॉरी, कंस्ट्रक्शन तो हो गया हमारे पास। अब हम ट्राइंगल लेंगे, तो ट्राइंगल हमारे पास एक तो ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास एफ डी सी भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो ट्राइंगल एफ डी सी, हमने दो ट्राइंगल ले लिए। अब दो ट्राइंगल लेने के बाद हमें क्या करना है, पहले प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ओके, तो ये पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे बताएंगे पहले। चलो पहले मैं इसे बता ही देता हूँ, उसके बाद है ना, तो ये इजी और रहेगा हमारे लिए। ओके, तो अब यहाँ पे हमें बताना है क्या है, सबसे पहले लिखते हैं कि EB है वो CD के इक्वल है। EB इक्वल टू CD, EB है CD के इक्वल है, एंड हमारे पास जो ED है वो BC के इक्वल है। ED है वो BC के इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। अब हम किसके बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। ये कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने बनाया, तो हमें उस तरीके से दिख रहा था, तो हमने क्या किया, इसको इक्वल बता दिया कंस्ट्रक्शन के द्वारा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास हमें दिख रहे हैं कि देखो हमेशा सामने वाली साइड होती है ना हमारे पास, जैसे हमारे पास ईडी के सामने बीसी है तो ये एक दूसरे के इक्वल है, ईबी के सामने डीसी है, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हमेशा अपोजिट साइड ना इक्वल उन्हीं के अंदर सिर्फ पैरेललोग्राम के अंदर ही इक्वल होती है, ठीक है ना। तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे कि जो क्वाड्रिलेटरल मतलब सॉरी पैरेललोग्राम ई डी सी बी, या फिर ईबीसीडी कुछ भी लिख सकते हो आप, ईबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी दिख रही है उसकी, इसलिए पैरेललोग्राम। थोड़ी राइटिंग सही नहीं है लेकिन थोड़ा सा काम चला लेना। अब हमने ये प्रूव कर दिया। अब प्रूव करने के बाद अब हम मैन मुद्दे पा जाते हैं, तो हम ले लेते वही सेम जो पहले ले रहे थे, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास एफ सी डी, ट्राइंगल एफ
सी डी। अब इसमें हमें क्या करना है, कोई 3 पॉइंट लेना है। 3 पॉइंट में हमारे पास एक पॉइंट तो यही हो जाएगा क्या, कि जो ए ई है वो सी डी के बराबर, हम ये भी बता सकते हैं, या फिर हम इसे लिख सकते हैं क्या, अपने को तो इक्वल प्रूव करना है, तो ई एफ है वो एफ डी के इक्वल है, ठीक है ना, ई एफ है वो एफ डी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ई एफ, जस्ट वेट रुकना, हम कोई भी 3 साइड लेने हैं, ये अपोजिट हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो एंगल एंगल साइड से निकल आएगा। परफेक्ट है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो ई एफ एफ डी के इक्वल है, तो लिखेंगे हम ई एफ इक्वल टू एफ डी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, के एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ई डी। ओके, तो ये तो हमारे पास इस वजह से इक्वल हो गया ई एफ और एफ डी, तो वो हमने इक्वल कर लिया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ए एफ ई एंगल ए एफ ई इक्वल टू एफ सी डी, नहीं सॉरी सी एफ डी, एंगल सी एफ डी, बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपोजिट एंगल, ओके। ये दूसरा नियम आ गया। अब हम तीसरा नियम ले लेते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होगा, ये एंगल है ना, ये इसके अपोजिट अल्टरनेट होगा, ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के हमेशा अपोजिट साइड अल्टरनेट एंगल ही होते हैं, जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल एफ सी डी, ये आएगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो हमने क्या कि 3 नियम बता दिए। अब हमारे पास ये एंगल है, ये साइड है, और ये एंगल, तो ये एंगल साइड के रूल से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ए ई एफ है वो कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के, एफ सी डी के। अब लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड रूल, ओके। तो ये तो हमने क्या किया, कंक्लूजन निकाल लिया जितना भी निकालना था। अब हमारा मेन मुद्दा ये था जो कि प्रूव करना था। तो हमारे पास ये जो साइड है ना, ये साइड इसके बराबर होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कभी हम कोई दो ट्राइंगल को एक दूसरे के बराबर प्रूव कर लेते हैं तो उसके सारे पार्ट फिर इक्वल हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए एफ है वो एफ सी के इक्वल है, ओके। तो हमारा जो ए एफ है वो एफ सी के इक्वल है। क्यों है, बाय सीपीसीटी लिख सकते हैं यहाँ पे, बाय सीपीसीटी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। सो फाइनली अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 को आप प्रॉपर तरीके से समझते हैं। मैं आपको पहले फिगर बना के समझाता हूँ। कहाँ गए फिगर बाबू, ये रहा हमारा फिगर, ओके। अब आपको समझना है, सबसे पहले हम प्यारे से नाम देते हैं दुनिया के, ए बी सी और डी। क्वेश्चन में ध्यान देना, आपको लिखा है प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मींस हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि हमारे पास जो साइड होती है ना, ये अपोजिट साइड है ना, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इक्वल हम एकदम इजी वे से करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका डायगोनल बना देते हैं। डायगोनल ये आ गया, चलिए। तो हमने डायगोनल तैयार कर दिया है। अब जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन प्रूव किया था ना, उसी तरीके से इसको भी प्रूव कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा ना, सबसे पहले हम ये देखो, ये जो एंगल होगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा, और ये वाला एंगल होगा डबल वाला, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये बीच वाली साइड कॉमन हो जाएगी, और हमने ये प्रूव कर दिया, तो हमारे पास ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। बस ये फाइनली हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए फिर हम डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले लिखते हैं हम इन ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। वैसे मैंने कंस्ट्रक्शन मैन है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं हम ड्रॉ
ड्रॉ आप अपने ABCD ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो मैं क्वाड्रिलेटरल लिखता हूँ, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं, चलो क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल, ओके। या फिर तुम इसे पैरेललोग्राम भी बता सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं पैरेललोग्राम लिख देता पे, पैरेललोग्राम, ओके। अब हमने क्या किया, फिर लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे, सॉरी, BD, ज्वाइन BD, ओके। अब हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम डायरेक्टली लेते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है ADB, ADB एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास BCD, ट्राइंगल BCD। अब इसके अंदर में क्या करना है, पहले कोई भी 3 नियम बताने हैं, 3। तो पहला हमारे पास क्या होगा, पहला हमारे पास ये होगा कि जो ADB है, मतलब ये जो हमारे पास एंगल है ये वाला, मैं देखो यहाँ पे हाईलाइट करो इसे, हमारे पास जो ADB है, हमारे पास जो एंगल ADB है वो इस एंगल के बराबर होगा। ये मैंने इसको भी हाईलाइट किया है, हम इसे CBD लिख सकते हो, तो एंगल CBD, ओके। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये अल्टरनेट होता है हमारे पास, अल्टरनेट, अल्टरनेट। तो हमने ये निकाल दिया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, कोई दूसरा रूल। तो दूसरा रूल जिस प्रकार से हमने ये निकाला ना अपोजिट, इसी तरीके से ये भी निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि CDB एंगल CBD इक्वल टू, अब इसके अपोजिट कौन सा होगा, अल्टरनेट कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ABD एंगल ABD, ये भी हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर ही होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमें निकाला, तो तीसरा हमारे पास BD कॉमन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BD इक्वल टू BD, ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन, कॉमन, कॉमन हो गया। अब हम फाइनली बता सकते हैं कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कभी हम 3 नियम बता देते ना, तो हमारे पास 3 नियम कैसे है, हमारे पास 2 एंगल के बीच में, देखो हमारे पास ये एंगल है, बीच में साइड है, फिर एंगल है, तो एंगल साइड एंगल से प्रूव कर दिया है कि ये पहला ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है। तो लिख सकते हो यहाँ पे ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCD। अब किस नियम से लिखेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। तो हमने SAS रूल से इसको एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि जो AD है वो BC के बराबर होती है, BC के बराबर होती है, एंड जो AB है वो CD के इक्वल है। अब नियम कौन है, तो हमारे पास दोनों के लिए बाय CPCT वाला रूल लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। चलिए सीधा करते हैं 5th वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो पहले क्या करता हूं, मैं इसे रफ कर देता हूं बिकॉज हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है, ओके। तो पहले मैं नाम दे देता हूं ABC और D, ठीक है। इस वाले में मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करूं, कंस्ट्रक्शन जैसे मैंने 4 वाले को किया था वैसे ही इसमें भी है, बट इसमें क्या है, सिर्फ हमें एंगल्स इक्वल बताने हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली 5 वाले को सॉल्यूशन करता हूं, कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल थे, ADB और DCB। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ADB है, सॉरी, ADB मतलब हमने ADB ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ना। और जो हमारे पास दूसरा है ना वो ये वाला है CDB, देखो देखो दोनों हाईलाइट कर दिए मैंने, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंड ट्राइंगल CDB, ओके, CDB कर दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें कोई 3 रूल बताने हैं, प्रूव करने हैं हमें, ओके। तो 3 रूल में क्या करते हैं, हमारे पास देखो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, इनमें एंगल इक्वल प्रूव करना है ना, तो हमारे पास ये अपोजिट साइड दी गई है, ठीक है ना। तो हम इन साइड को ले लेते हैं, तो लिखेंगे हम AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। हाँ मैंने टू प्रूफ नहीं लिखा, टू प्रूफ लिखना जरूरी है, हाँ मैं अब लिख देता हूँ टू प्रूफ। ट्रू प्रूफ क्या करना है हमें कि हमारे पास जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर है, और हमारा जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं हम इसी नियम से प्रूव करते हैं। देखो
अब दूसरा रूल होगा हमारे पास इसी तरीके से, जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, बाय पैरेललोग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि नियम हमारे पास पैरेललोग्राम का है यहाँ पे। तीसरा हमारे पास क्या होगा ना, जो BD है ना, BD, वो BD कॉमन हो जाएगा, BD इक्वल टू BD लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो दो रूल है ना, यहाँ पे लिख सकते हो कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। याद रखना पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट हमें तो प्रूफ एंगल करके बताना है, तो हम यहाँ पे ये रूल लिख सकते हैं आसानी से। तो अब हमने तीन साइड निकालनी है, तो तीन साइड निकालनी तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDB कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल, ओके। अब हमने क्या किया, जब इसे प्रूव कर दिया ना, तो हमारा क्या होगा, ये जो एंगल है ना, इस एंगल के बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C, किस नियम से हो जाएगा, बाय CPCT, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि हमने क्या किया, एंगल A को एंगल C के प्रूव कर दिया, अब हमें B और D को कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन्हें हटाना पड़ेगा, ये साइड को, देखो यहाँ पे रुकना, पहले मैं रफ कर देता हूँ जिससे कि हमें प्रॉपर दिख सके, ओके। चलिए, तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने BD को जोड़ा था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, AC को जोड़ना पड़ेगा, AC को जोड़ेंगे तो हम B और D को आसानी से प्रूव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली सिमिलरली, जिस प्रकार से हमारे पास जो ADB CDB के बराबर है ना, उसी तरीके से हमारे पास जो ADC है ना, ट्राइंगल ADC है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके होगा, ABC के, वो ट्राइंगल ABC के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब नियम भी हमारे पास सेम ही होगा, बाय SSS होगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल B है वो एंगल D के, एंगल B है वो एंगल D के बराबर होगा, क्यों, बाय CPCT, ठीक है ना। आप इसे ना खींच सकते हो, जैसे हमारे पास मैंने डायगोनल चेंज किया ना, वो डायगोनल चेंज करके ना उस क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग ले जा सकते हो, लॉन्ग ले जाने के बाद आप बता सकते हो कि हाँ हमारे पास जो एंगल B है वो D के बराबर है। जिस प्रकार से मैंने पहले किया था ना, उसी प्रकार से हमारे पास ये भी होगा, लेकिन मैंने क्या किया, सिमिलर करके दिखा दिया। इसी तरीके से आप भी बता सकते हो, आपका आंसर परफेक्ट ही रहेगा, ओके। सो आई होप आपको पांचों के पांच क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया ना एक आध क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हो सकेगा उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा और उसे अपलोड करूंगा, ओके। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मुझे सपोर्ट रहे और थोड़ा सा इंक्रीजमेंट रहे इस चीज का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।